वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आज हम इस वीडियो में वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वन्यजीव अभयारण्य ऐसे संरक्षित या ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर लुप्त प्राय जीवों और उनके आवास को बचाने के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। यहाँ पर सीमित मानवीय गतिविधि जैसे लकड़ी काटना और चराई की अनुमति होती है, पर उसी शर्त पर यहाँ पर किसी भी वन्यजीव को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे प्रोटेक्टेड लैंड एरियाज होते हैं जहाँ पर हम उन जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो विलुप्त होने की यानी खत्म होने की कगार पर हैं। भारत में आज के समय 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितनी है? 573, जो कि सामूहिक रूप से भारत भूमि का 1,23,762 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करती है। कितना? 1,23,762 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य आपको अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में मिलेंगे। इनकी संख्या 49 है यहाँ पर। और सबसे कम की बात करें तो यह राज्य है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों में 4 इनकी संख्या है। यानी मेघालय में भी 4 है, नागालैंड में भी 4 है और त्रिपुरा में भी 4 है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेंगी। इनकी संख्या है यहाँ पर 97। और कम की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो तो सभी हैं, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक है अंडमान एंड निकोबार के अलावा, जैसे दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा भारत का वन्यजीव अभयारण्य है कच्छ का रण वन्यजीव अभयारण्य। यह गुजरात राज्य में है। सबसे छोटा अगर बात करें तो वह है बोर वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराष्ट्र में है। क्या नाम है? बोर वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराष्ट्र में है। ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके राज्य और उनमें पाई जाने वाली प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों की बात करते हैं। हम सारे नहीं करेंगे, केवल उन्हीं को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए से शुरू कर रहे हैं हम। तो पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं। एक है कोरिंगा और एक है नेलापट्टू। कोरिंगा और नेलापट्टू। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। कोरिंगा हमें आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा के पास मिलेगा। पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा के पास। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसका मुख्य एरिया है 235.70 वर्ग किलोमीटर। इंग्लिश में बोले तो 235.70 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है वो है मुख्य एरिया, कोर एरिया, क्षेत्रफल। यह लुप्तप्राय लंबी चोंच वाले गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध, स्मूथ कोटेड ऊत बिलाव जिसे स्मूथ कोटेड ओटर भी बोलते हैं, फिशिंग कैट और सुनहरे सियार के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और प्रमुख रूप से इन जीवों का संरक्षण किया जाता है। वनस्पति में मैंने बताया आपको कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और मैंग्रोव के पेड़ों की 24 से अधिक प्रजातियां आपको कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगी।
अगला बात करते हैं हम नेलापट्टू वन्यजीव अभयारण्य। नेलापट्टू एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी है ये। यह आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति, जिसे हम पूर्व में नेल्लोर बोलते थे, वहाँ पर मिलेगा। और वहाँ की एक प्रसिद्ध झील है पुलिकट झील, उसके पास है ये। इसका एरिया है 4.59 वर्ग किलोमीटर। छोटा एरिया है, 4.59 वर्ग किलोमीटर। यह दक्षिण भारत में स्पॉट बिल्ड पेलिकन का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है कौन से जीव का, कौन से पक्षी का? स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ठीक है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन इसका सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, ये प्रजनन स्थल है। और अगर पक्षियों की बात करें यहाँ पर आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो आपको ब्लैक हेडेड आइबस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, एशियन ओपन बिल और कई प्रवासी पक्षी जो कि सर्दियों में आते हैं, उनका संरक्षण देखने को मिलता है, उनका संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। और वनस्पति में यहाँ पर आपको बैरिंगटोनिया स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। यह जंगल पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, बैरिंगटोनिया स्वैम्प फॉरेस्ट। ये आपको नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के 2 प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की। यहाँ पर हमें 3 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं, जिनके नाम है केन, देबांग और मेहो वन्यजीव अभयारण्य। तो बात करते हैं पहले केन वन्यजीव अभयारण्य की। यह आपको पश्चिम सियांग जिले में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग यानी वेस्टर्न सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। वेस्टर्न सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? केन वन्यजीव अभयारण्य। इसे 1991 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 31 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 31 स्क्वायर किलोमीटर है इसका मुख्य एरिया। यहाँ पर आपको दुर्लभ रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, हाथी, बंगाल टाइगर और तेंदुओं का संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। संरक्षण देखने को मिलता है, ये जीव आपको मुख्य रूप से यहाँ पर मिलते हैं। वनस्पति में आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है देबांग वन्यजीव अभयारण्य। यह अरुणाचल प्रदेश के अपर दिबांग वैली में है, ऊपरी दिबांग घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपर दिबांग वैली में। यह डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर स्थित है। यह जैव विविधता के मामले में बहुत ही समृद्ध है और देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग देबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल है 4149 वर्ग किलोमीटर। यह बहुत ही विशाल है। यहाँ पर आपको दुर्लभ मिश्मी ताकीन, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे मुख्य जीव देखने को मिलते हैं। तीसरा वन्यजीव अभयारण्य है, तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी मेहो वन्यजीव अभयारण्य, मेहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोअर दिबांग वैली में है। कहाँ पर है? लोअर दिबांग वैली में। इस वन्यजीव अभयारण्य में आपको खूबसूरत मेहू झील देखने को मिलेगी और यह धरती पर हरा स्वर्ग भी कहलाती है। इसका क्षेत्रफल है 281.5 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर आपको हुलोक गिब्बन, जो कि भारत का एकमात्र कपी है यानी एप है, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टाइगर यानी बाघ, तेंदुए और धूमिल तेंदुए, जिन्हें हम क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं, इनका संरक्षण देखने को मिलेगा। ये आपको मुख्य जीव मिलेंगे कौन से वन्यजीव अभयारण्य में? मेहो वन्यजीव अभयारण्य। हमने अब तक 2 राज्य पढ़ लिए हैं। अगला राज्य है हमारा असम। असम में हमें
कई वन्यजीव अभयारण्य पड़ने हैं जिनके नाम हैं इस प्रकार: आमचांग, गर्म पानी, बोरेल, पोबितोरा और लखोवा। ये आपको 5 वन्यजीव अभयारण्य पड़ने हैं असम में। ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं असम के, और इनसे पहले भी क्वेश्चन आए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले बात करते हैं आमचांग वन्यजीव अभयारण्य की। आमचांग वन्यजीव अभयारण्य आपको गुवाहाटी शहर के पूर्व में मिलेगा। गुवाहाटी शहर के पूर्व में यानी ईस्ट में मिलेगा। कहाँ पर? कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला है वहाँ पर। इसका क्षेत्रफल है 78.64 वर्ग किलोमीटर। यह शहरी जीवन के पास होते हुए जो जंगली हाथी हैं उनके आवागमन का एक प्रमुख गलियारा है। यहाँ पर आपको चीनी पेंगोलिन, स्लो लोरेस, एशियाई हाथी और उड़ने वाली गिलहरी जैसे जीवों का संरक्षण देखने को मिलेगा। ये आपको बहुतायत में मिलेंगे इस वन्यजीव अभयारण्य में। अगला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा बोरेल वन्यजीव अभयारण्य। बोरेल आपको असम के कछार और दीमा हसाऊ जिले में मिलेगा। कछार और दीमा हसाऊ जिले में मिलेगा। यह बोरेल पर्वतमाला का हिस्सा है और ऊबड़ खाबड़ इलाके आपको मिलेंगे इस वन्यजीव अभयारण्य में बोरेल पर्वतमाला के। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे आपको। और यह क्षेत्र असम में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर आपको हुलॉक गिब्बन, जो कि भारत का एकमात्र कपी है, वो मिलेगा। ठीक है, हुलॉक गिब्बन जो हमने अभी पढ़ा था कहाँ पर? मेहो वन्यजीव अभयारण्य में पढ़ा था ना ऊपर। हुलॉक गिब्बन के साथ साथ यहाँ पर आपको हिमालयी काला भालू और क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे हिंदी में धूमिल तेंदुआ बोलते हैं, वो मिलेगा। अगला वन्यजीव अभयारण्य है, सॉरी इससे पहले इसका जो क्षेत्रफल है वो है 326.25 वर्ग किलोमीटर। किसका? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल है 326.25 वर्ग किलोमीटर। 326.25 स्क्वायर किलोमीटर है कोर एरिया, मुख्य एरिया बोरेल वन्यजीव अभयारण्य का। अगला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा लखोवा वन्यजीव अभयारण्य। यह आपको असम के नगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर मिलेगा। यह काजीरंगा और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक जानवरों का प्रमुख आवास है। इसका क्षेत्रफल है 70.13 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपको एक सींग वाला गेंडा, जल भैंसा और जल पक्षी और बाघ जैसे जीवों का संरक्षण में देखने को मिलेगा। ये आपको जानवर यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, इसे हम मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडों की अगर सघनता कहीं पर है तो वो आपको इसी वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगी। यह वन्यजीव अभयारण्य आपको असम के मोरीगांव जिले में मिलेगा और इसका क्षेत्रफल है 38.80 वर्ग किलोमीटर 38.80 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको भारतीय एक सींग वाले गेंडे, जंगली भैंसे और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का संरक्षण देखने को मिलेगा। ये मुख्य जीव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पाए जाते हैं ये मुख्य जीव। और अगला और अंतिम वन्यजीव अभयारण्य है असम का गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य आपको कार्बी आंगलोंग जिले में मिलेगा और यह अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है और असम के सबसे पुराने वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। इसका क्षेत्रफल है 6.05 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 6 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। बहुत ही छोटा है ये। यहाँ पर आपको
हुलो गिब्बन, सुनहरे लंगूर जिन्हें हम गोल्डन लंगूर बोलते हैं वो, और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर संरक्षण देखने को मिलेगा। कौन कौन से जानवर हैं? हुलो गिब्बन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, भारत का एकमात्र कपि है। और अभी हमने मेहो और कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ा था? बोरेल में। ठीक है, हुलो गिब्बन, सुनहरे लंगूर और दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो कि सर्दियों में आते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है हमारे गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य में। अब बात करते हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्यों की। बिहार राज्य में हमें 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक है भीम बांध और दूसरा है वरेला लेक, वरेला झील वन्यजीव अभयारण्य। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। यह अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है, विशेषकर 2 झरनों जो कि जिनका नाम है ऋषि कुंड और सीता कुंड, इनके लिए प्रसिद्ध है। महाभारत काल के भीम पर इसका नाम पड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 681.99 वर्ग किलोमीटर, 681.99 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर आपको हाथी, भालू, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय और जंगली सुअर, इन जीवों का संरक्षण देखने को मिलेगा। कहाँ पर? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो कि मुंगेर जिले में है। दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है बिहार का वरेला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी बोलते हैं। यह आपको वैशाली जिले में मिलेगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम सलीम अली है, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। उनके नाम से यह वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। इसका क्षेत्रफल है 1.96 वर्ग किलोमीटर। यह एक आर्द्र भूमि है, एक वेटलैंड है। यहाँ पर साइबेरिया से आए हुए प्रवासी पक्षी जैसे पिनटेल और कोमोरेंट का संरक्षण किया जाता है। अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी हमें 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं। एक है हमारा बादल कोहल और दूसरा है बारन वपारा। बादल कोहल वन्यजीव अभयारण्य आपको छत्तीसगढ़ के बादल कोहल वन्यजीव अभयारण्य आपको छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मिलेगा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और शांत अभयारण्यों में से एक है, सबसे पुराने और शांत अभयारण्यों में से एक है। इसका क्षेत्रफल है 104.45 वर्ग किलोमीटर, 104.45 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। यहाँ पर आपको हाथी, हिरण, तेंदुआ और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। इनका संरक्षण किया जाता है। अगला वन्यजीव अभयारण्य है बारन वपारा। यह आपको छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, भाटापारा जिले में मिलेगा। यह वन्यजीव अभयारण्य बलौदा बाजार, भाटापारा जिले में मिलेगा आपको। इसका क्षेत्रफल है 281.66 वर्ग किलोमीटर और इसका नाम छत्तीसगढ़ के 2 गांवों बारन और वपारा के नाम पर पड़ा है। इस वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य आकर्षण है इंडियन बाइसन, जिसे हम गौर बोलते हैं। इंडियन बाइसन जो कि एक मवेशी है, वो बाघ, तेंदुआ और भौंकने वाले हिरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।